हमारे पास 15 किलोवाट के 4 VFD इन्वर्टर हैं। तो VFD इन्वर्टर के पावर के कनेक्शन हम किस तरीके से करते हैं, कंट्रोल के कनेक्शन किस तरीके से करते हैं, आज की इस वीडियो के अंदर मुकम्मल डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने वाले हैं। पावर के कनेक्शन किस तरीके से करते हैं और कंट्रोल के कनेक्शन किस तरीके से करते हैं और 4 VFD इन्वर्टर को हम आपस में इंटरलॉक किस तरीके से करते हैं। तो इसके लिए हम रिले का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम इन्वर्टर के पावर के कनेक्शन करते हैं। तो VFD इन्वर्टर के पावर के कनेक्शन जो इनपुट साइड है वो है RST और जो आउटपुट साइड है वो है UVW। तो सबसे पहले हम एक 3 पोल MCB सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करेंगे 20 एम्पेयर का। इसके इनपुट साइड पर हम रेड, येलो और ब्लू 3 फेज सप्लाई कनेक्ट करेंगे और MCB सर्किट ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट से 3 फेज सप्लाई को लेकर VFD इन्वर्टर के जो RST इन 3 पॉइंट है इसके ऊपर हम 3 फेज सप्लाई कनेक्ट करेंगे और VFD इन्वर्टर के जो आउटपुट पॉइंट है UVW इससे हम 3 फेज सप्लाई को लेकर 3 फेज मोटर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमारे VFD इन्वर्टर के पावर के कनेक्शन हो चुके हैं। तो इसी तरह हमने दूसरे VFD इन्वर्टर के भी पावर के कनेक्शन करने हैं। इसी तरह सेम तरीके का इस्तेमाल करके हमने तीसरे VFD इन्वर्टर के भी पावर के कनेक्शन करने हैं और इसी तरह हमारे पास जो 4 नंबर VFD इन्वर्टर है उसके भी हमने पावर के कनेक्शन इसी सेम तरीके का इस्तेमाल करके करने हैं। तो हमारे 4 VFD इन्वर्टर के पावर के कनेक्शन हो चुके हैं। तो VFD इन्वर्टर के कंट्रोल के कनेक्शन किस तरीके से करने हैं उसके लिए हम एक एक रिले का इस्तेमाल करेंगे। जो हम रिले का इस्तेमाल करेंगे वो 220 वोल्ट AC रिले का इस्तेमाल करेंगे। तो हम 4 रिले इस्तेमाल करेंगे। तो एक इन्वर्टर के साथ हम एक रिले इस्तेमाल करेंगे और दूसरे इन्वर्टर के साथ हम एक रिले इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह हम 4 इन्वर्टर के साथ 4 रिले का इस्तेमाल करेंगे। VFD को चलाने के लिए हम S1 और SC पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। S1 पॉइंट को हम रिले के कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। इसी तरह SC पॉइंट को हम रिले के नॉर्मली ओपन पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे इसी कॉमन पॉइंट के। इसी तरह हमने 2 नंबर इन्वर्टर के भी S1 पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करना है और वायर के दूसरे सिरे को रिले के NO पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है और SC पॉइंट को रिले के कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है इसी NO पॉइंट के। इसी तरह हमने 3 नंबर इन्वर्टर और 4 नंबर इन्वर्टर के S1 पॉइंट के साथ एक एक वायर को कनेक्ट करना है। तो इसी रिले के NO पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है और इसी NO पॉइंट का जो कॉमन पॉइंट है उसी के साथ हमने दूसरी वायर को कनेक्ट करना है। रिले का जो कॉइल का पॉइंट है उसके साथ हमने 220 वोल्ट AC सप्लाई यानी फेस और न्यूट्रल पॉइंट कनेक्ट करना है। जैसे ही हमारी रिले ऑन होगी तो हमारा VFD इन्वर्टर भी ऑन हो जाएगा। जैसे ही रिले ऑफ होगी तो हमारा VFD इन्वर्टर भी ऑफ हो जाएगा। तो हमारे पास 4 इन्वर्टर हैं। तो 4 इन्वर्टर के साथ हमने 4 रिले इस्तेमाल की हैं। तो हमारे पास जो 4 रिले हैं हम इसको कंट्रोल करेंगे एक सिलेक्टर स्विच का इस्तेमाल करके। जैसे हम सिलेक्टर स्विच को ऑन करेंगे तो हमारी रिले ऑन होगी। तो रिले के ऑन होते ही हमारा VFD इन्वर्टर भी ऑन हो जाएगा। 15 किलोवाट VFD इन्वर्टर के पावर और कंट्रोल के कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। तो VFD इन्वर्टर के हमने पैरामीटर किस तरीके से करनी है, जैसे फ्रीक्वेंसी की सिलेक्शन, कीपैड की सिलेक्शन, एक्सेलेरेशन टाइम, डीएक्सेलेरेशन टाइम, फ्रीक्वेंसी रेफरेंस 1, फ्रीक्वेंसी रेफरेंस 2, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, मिडल आउटपुट वोल्टेज, मिडल आउटपुट फ्रीक्वेंसी और मोटर की रेटेड एम्पेयर के मुताबिक इन्वर्टर के ऊपर सेटिंग किस तरीके से करनी है, इसके ऊपर मैंने मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो बनाई है। इन तमाम पॉइंटों के ऊपर मैंने डिटेल के साथ वीडियो बनाई है। तो हर पॉइंट को मैंने डिटेल के साथ कवर किया है। तो मैंने एक मुकम्मल प्लेलिस्ट बनाई है। तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको वीडियो के एंड स्क्रीन में दे देता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप मुकम्मल प्लेलिस्ट के ऊपर पहुंच जाएंगे, जिसके अंदर मैंने फ्रीक्वेंसी रेफरेंस 1, फ्रीक्वेंसी रेफरेंस 2, एक्सेलेरेशन टाइम, डीएक्सेलेरेशन टाइम, कीपैड की सिलेक्शन, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, मिडल आउटपुट वोल्टेज और मोटर के एम्पेयर की सेटिंग किस तरीके से करनी है इन्वर्टर के अंदर मुकम्मल डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है। तो आपने इस मुकम्मल प्लेलिस्ट को लाजमी देखना है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।